देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सर्वप्रथम तो 23 मार्च शहीदी दिवस के लिए सभी पत्रकारों का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। क्योंकि आज 23 मार्च के दिन सरदार भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई और देश की आज़ादी खातिर का शहीदी दी। और ये शहीदी दिवस ने मनाने के रूप में आज एक मेट्रो जो लंबे टाइम चलने लग रही हो बहुत हर बीच में लेके आया, हर पत्रकारों के बीच में, हर जन के बीच में। और जो भी जनप्रतिनिधि भादरा का है, चाहे वह वर्तमान विधायक हुए, पूर्व विधायक हुए, या वह पहले 20 साल का जो राजनीति का रहने लग रहा है ठंडवा लेके आज तक का, तो वह बीच में मेट्रो रखना चाहूँ। बताइए। अभी सिंह जी बोलो। मेरे दादा स्वर्गीय चौधरी खेताराम जी ने अपने जीवन काल में भादरा का जो किसान छात्रावास है उसमें एक कमरा मेरे परदादा बस्तीराम जी के नाम से बनवाया। 2 प्लाट इस छात्रावास में उन्होंने सबके हिस्से से दान किए। गांव गांधीबुड़ी में भी उन्होंने 5 बीघे ज़मीन नहरी कृषि भूमि गांधीबुड़ी के स्कूल को दान दी और दान पत्र हमारे पास संलग्न है। और उन्होंने जो ज़मीन दान दी वो अपने चारों बेटे चौधरी हरदर सिंह जी, चंदूलाल जी, पतराम जी, दयाराम जी और एक खुद के नाम से 5 किलो ज़मीन दी थी। उक्त कृषि भूमि दादाजी ने अपने जीवन काल में दान करके और उसका जो ठेका था उसको स्कूल में लगाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद वो कागज जैसे कि तैसे दान पत्र पड़े रहे। अब 12 साल पहले मैंने वो दान पत्र निकलवा के और उसको जिला कलेक्टर महोदय के पास लेके गया। उन्होंने आदेश फरमाया कि ये ज़मीन है, ये स्कूल के नाम होनी चाहिए। और जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक थे उन्होंने भी उस ज़मीन के लिए कहा कि भी ये ज़मीन स्कूल को मिलनी चाहिए। हमारे स्कूल के जो उस टाइम हेडमास्टर थे उन्होंने भी यही कहा कि भी ये ज़मीन स्कूल को मिलनी चाहिए। उसके बाद उस आदेश की पालना में तहसीलदार ने हल्का पटवारी को रिपोर्ट करी। हल्का पटवारी ने कहा कि भी उक्त ज़मीन खेताराम जी के नाम से है, उसमें से 1 बीघा खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। पर उसी दौरान जिस आदमी के कब्जा कास्ट में है वो स्कूल कमेटी का अध्यक्ष भी है, भादरा से विधायक भी रहा है, जनप्रतिनिधि है, और वो आदमी अपनी पहुंच से उस ज़मीन का दुरुपयोग करके रेवेन्यू कमिश्नर के चला गया। वहाँ से भी कमिश्नर साहब ने फैसला दिया कि ये ज़मीन संस्था को मिलना चाहिए। उस दौरान उसने रेवेन्यू बोर्ड में अपील की कि भी इसमें भीम सिंह को पार्टी नहीं बनाया जाए। कोर्ट ने पूछा कि भी भीम सिंह खेताराम के वंशज नहीं है क्या, उनका हक नहीं है। तो उस बेस पे उन्होंने जो कमिश्नर का आदेश था उसको मान्य करते हुए ऑर्डर कर दिए। कमिश्नर ने फिर दोबारा भेजा मैटर, फिर ये दोबारा अपील में चला गया। अब अपील का फिर फैसला आ गया कमिश्नर का कि भी इस ज़मीन का स्कूल के नाम इंतकाल दर्ज होना चाहिए। कल ही मैं जाके जो नायब तहसीलदार हैं उनसे मिला, उनको बताया कि भी ये इतने टाइम से लंबित मैटर है, ये पूरी की पूरी फाइल हमारे पास है, कमिश्नर का आदेश है, आप इसका स्कूल के नाम इंतकाल दर्ज करो। उन्होंने कहा भी ये तो तहसीलदार जी आएंगे, देखेंगे, करेंगे, इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके वो कहने लगे। 7-8 दिन लगे। तो मैं भादरा की तमाम जनता से, जो पत्रकार बंधु हैं, जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, जो भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, जो भी व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी जो भूमि है संस्थाओं की, उसका तुरंत प्रभाव से संस्था को सौंपा जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इस आदमी ने, भाई संजीव ने 1998 विधायक बनने के बाद जो सदियों से भादरा की जोड़ पायतन गोचर भूमि थी, आज अगर वो पड़ी होती तो जैसे जोगीवाड़ा में कॉलेज खुला है, 125 बीघा भूमि है और कॉलेज बन गया, बनना है मान लो स्वीकृति आ गई। इसी तरह से कहीं स्वास्थ्य केंद्र बनता, कहीं पशु चिकित्सालय बनता, कहीं कृषि के लिए काम आती, या गाँव में जो भी पशु चरने के लिए काम आती। लेकिन इस आदमी ने उस सारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। रही बात इस ज़मीन की, तो ये दादाजी की दान दी हुई है, हमारा सबका इसमें हिस्सा है। हम ये चाहते हैं
कि भी इस ज़मीन का जो दान पत्र है, जो कोर्ट का फैसला है, रेवेन्यू बोर्ड का है, कमिश्नर का है, कलेक्टर का है, उसको मान्य करते हुए तुरंत प्रभाव से इसका इंतकाल दर्ज हो, उसके बाद इसका कब्जा लिया जाए। और जो आदमी गलत तरीके से 20 साल से अध्यक्ष पद पे बैठा है स्कूल कमेटी के, वो उस पद पे रहने का अधिकारी नहीं है, तो जिला कलेक्टर तुरंत प्रभाव से उस आदमी को बेदखल करें और इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के स्कूल को सुपर्द करें। तो आप सभी इसमें सहयोग करें, पूरे भादरा के क्षेत्रवासी और जो भी अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं सभी से अपील करता हूं कि मेरी इस बात को गौर फरमाया जाए और ये स्कूल के हित में इंतकाल दर्ज करके कब्जा लिया जाए। आप सबके माध्यम से मेरा ये नम्र निवेदन। ये फैसला कौन से कोर्ट का है? अब जो फैसला है ये रेवेन्यू कोर्ट इसका है, कमिश्नर का, बीकानेर संभागीय आयुक्त। नहीं, भूमि का किला नंबर है, वो मरबा नंबर वगैरह। हाँ बिल्कुल, सारा कुछ है। 21, 22, 23, 24 एक तो मरबा नंबर 42, किला नंबर ये रहा, इसके अंदर है पूरा उपयुक्त विषयांतर्गत प्राप्त ये जमीन आवेदन श्री 6 SDR, 5 SDR और 8 SDR की 5 बीघे कृषि भूमि है, जिसके मुरबा नंबर इसमें है, आदेश में है, किला नंबर है, सारा कुछ है इसमें। कोई मरबा नंबर 42 है। फैसला कब हुआ है? ये 14 की डेट में हुआ, अभी हुआ है दोबारा फैसला। फैसले तो कई हो गए। नहीं, अब जो लास्ट फैसला 14 तारीख को हुआ है, 14 मार्च। हाँ जी, 14/3/22। आपने इसकी कॉपी रेवेन्यू यहाँ राजस्व में ये देखी? कॉपी यहाँ भी दी हुई ये है। रिसीव्ड रही कॉपी की, आप सब देख लो। आप सभी पत्रकारों को भी कॉपी देंगे और सभी जनप्रतिनिधियों को भी कॉपी पहुंचाएंगे। और इसके बाद हमारा एक निवेदन ये है कि जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अशोक सैनी हो, चाहे वो बाकरजी हो, चाहे वो अन्य बजरंग सारण जैसे लोग वो जो तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी को खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या इस नींव पे आप खड़ा करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार की नींव पे पार्टी को खड़ा करोगे क्या आप? ये मेरा उन सभी जनप्रतिनिधियों से प्रश्न है। तो अगर हम इसकी एक एक कॉपी जिला जो मुख्यालय है जयपुर बीजेपी का उसमें भी पहुंचाएंगे और दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय उसमें भी पहुंचाएंगे कि आपके पार्टी के नेता इस तरह के काम कर रहे हैं, आप किस उम्मीद से वोट मांगोगे और क्या यही बातें आगे रखकर वोट मांगोगे? पीछे जो 98 से 2003 के बीच हजारों बीघा भूमि औने पौने दामों में इधर उधर की गई जो कृषि भूमि थी, उसके अलावा जो जोड़ पायतन की भूमि थी, उसके अंदर जो हेराफेरी हुई, तो उसके बाद अगर उस चीज़ को माननीय पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी उपलब्धि मानते हैं कि मैंने अगर भूमि दी है भूमि इन लोगों को, तो उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे उन्होंने? और अगर उसको कमी मानते हैं तो उनके पास वोट की एक मिनट में बात पूरी करो साहब, जन साहब, एक मिनट। अगर वो उसको कमी मानते हैं तो उस कमी को उन्होंने सुधारा क्यों नहीं? उनके पास प्रधान का पद था, ऊपर तक की सरकार थी, सभी चीज़ें थी, तो उस भूमि का कोर्ट में केस चल रहा है, तो वापस जोड़ पायतन की भूमि कहीं भी नीलाम नहीं की जा सकती, तो वापस सरकारी खाते में जानी चाहिए थी, पंचायत के खाते में जानी चाहिए थी। मेरे कहने का मतलब है, आप पार्टियों की बात क्यों कर रहे हो? आप इस जो भूमि दान दी हुई है और उसका जो फैसला, उसके बारे में आप बताओ नहीं, पार्टी क्या फैसला लेगी? आप कोर्ट के फैसले से खुश है क्या? कितने बिल्कुल खुश है कोर्ट के फैसले से। हम भाई संजीव से भी यही कहते हैं कि भी इस जमीन को स्कूल के नाम इंतकाल दर्ज करवाए। आपको लगता है कि वो सामने वाली पार्टी जो है वो ऊपरी न्यायालयों में नहीं जाएगी अपील के लिए? नहीं, जारी है, वो तो जाए या नहीं जाए वो तो उनका काम है, बाकी कायदा ये बनता है कि उनको मानना चाहिए। जब मेरे परदादा जी चौधरी खेताराम ने जो 5 बीघा जमीन दे दी, उसमें से 1 बीघा कहीं भी हेराफेरी करके कागजों में कुछ त्रुटियां या वगैरह कुछ भी मान लो, या कानूनी दावपेच खेल करके उन्होंने अपने नाम करवा ली, वो भी गलत है। और उसके बाद जो 4 बीघा भूमि है वो भी गलत है, वो भी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में चैलेंज होगा उसको। ये कानूनी प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है, हम भी करेंगे इसको। और रही बात पूरी फाइल, तो जो भी अगर कोई साथी देखना चाहे, मंगवाना चाहे, तो हमसे संपर्क करें, हम उन्हें पूरी फाइल देंगे। अगर कोई वकील मांगना चाहे या आप जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी, आप पत्रकार बंधुओं को दी जाएगी। और आप सभी से ये निवेदन है कि स्कूल का जो महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में बच्चों के लिए भविष्य का शुरुआती जो दौर है वो स्कूल का होता है, स्कूली शिक्षा का होता है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम स्कूल के साथ खड़े हैं या ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ खड़े हैं। इन दोनों में से एक पक्ष के ऊपर हमें रहना पड़ेगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जनप्रतिनिधि चाहे वर्तमान विधायक हो वो भी इस पर बोले, बलवान पुनिया जी, उससे पहले के जो
जयदीप गुड्डी जी हैं, उनका भी फर्ज बनता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि वो भी इस पर बोले। डॉक्टर सुरेश चौधरी जी हैं, उनको भी इन पर बोलना चाहिए। SP सिंह जी हैं, उनको भी इन पर बोलना चाहिए। तो ये स्कूल का मैटर नहीं है, ये पूरे समाज का मैटर है। नहीं, वो ऊपरी अदालत में अपील के लिए चले गए। हाँ, तो आपकी आगे क्या तैयारी है, आप क्या करेंगे? हमने हम अपना काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल तैयारी है, नहीं करने लग रहा। आप लड़ोगे लास्ट तक? बिल्कुल लास्ट तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए संघर्ष किया है, करते रहेंगे। वो मैटर संघर्ष से कहीं पीछे नहीं है। 10 साल को चल रहा है और ब्यों पहले 58 में जमीन रेडी है। 58 अब तक भी जमीन पर काश्त भी करने लग रहे हैं और बारी बारी आपका नाम करवाने की भी कोशिश करी होगी अगला, और 1 किलो तो नाम करवा भी लियो। तो फर्जी तरीका नाम करवाया बिन भी चैलेंज करांगा। अच्छा, नहीं, इसमें से जो 1 किलो जमीन है वो अपने नाम करवाई है? नहीं, वो किसी रिश्तेदार के नाम कहीं करवाए। नाम करवाई वैसे स्कूल का नाम तो बनी हुई स्कूल से ही गुर्द होगी ना। हाँ हाँ, बाकी 4 बीघा भूमि दादाजी के नाम से खेताराम जी की अभी पड़ी है वर्तमान अभी में। पड़ी है। नहीं, स्कूल के पास नहीं है, इसी के कब्जे में। हाँ, हाँ, संजीव वाली बात। कब्जे में उनके और सारा 500 बीघा हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, और बेऊ बाद में जो कि 98 2003 के बीच में हजारों बीघा जोड़ पाइतन की गोचर की भूमि बिंग भी फाइल निकलवा, बिंगो भी कोर्ट में केस चल है। अब सैकड़ों लोग सिर फुड़ा दिया, पैसा लगवा दिया और बाहर लोगों कार्यकर्ता बना के आपके पीछे घुमावा है कि अभी थाने जमीन जाएगा, ये भरोसे पर ही घुमावा है। तो बिंगो भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि एक आदत पड़ेगी मैंने शुरू लास्ट तक लंबी चल है। अब पिछली बार जब राज्य में सत्ता में तो हमारे गांव एक मांग करी कि बात ही चला ली तो धन पूरी बता दिया। खारे पानी बीघा में और बिन सुधारने खातर भी मीठा पानी की व्यवस्था हुआ है। तो सारा एक ही मांग करी भी एक डिग्गी बना दी और बात डिग्गी विधायक जी क्या बनाई कि आपके बेटे ने मेरे सारो हक दे दियो कि भी तू बना डिग्गी। अपन कागजात पहले डिग्गी पास करा के और मैं डिग्गी का सारा कागज सारा पैसा ले जाके टोयोटा रिजेंसी में रख दिया और एक नई इनोवा की डाली। अब मारो गाँव में गुआंड आज भी मैंने इनोवा डिग्गी का और बचेड़ा पैसा डिग्गी बना दी। तो एक तरीका डिग्गी बना दी तो मैं पानी थोड़ी रह लो। अब एक जमींदार डिग्गी बढ़ावे 2.5-3 लाख रुपया मुश्किलों सरकार दे और बैंक में 3 महीना तक पानी पड़ो रहे और 30 लाख की डिग्गी का मां 3 दिन पानी कौन रहे। तो हमारी यह भी मांग है कि अभी या तो भाई इनोवा गौशाला दे दो और यह डिग्गी नहीं बना दो। इस जगह भ्रष्टाचार करेड़ा है। अब भी टाइम में माँ बाप वीडियो पकड़े जाए भी टाइम पंचायत समिति का प्रधान है तो भ्रष्टाचार तो हो है और जो भी सबूत है अपनों मैटर चलो वो तो है जिसका है ही है, पर मौके पर जिसको पहाड़ के ऊपर चोर पा जाए तो बिना नहीं छोड़ना चाहिए। और वो पहाड़ के ऊपर चोर पा रहे अपन तो मैं थारा सारा हूँ बहादुर तहसील की जनता हूँ आई निवेदन करा कि भी एंग स्कूल के नाम इंतकाल हर हालत में होना चाहिए और एंग लिए संघर्ष सबने मिल के करना चाहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।